महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक और बयान दे दिया है। वो बयान है कि अगर सनातन पर प्रहार हुआ तो महाविनाश को आमंत्रित करने जैसा होगा। यही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के डीएनए को अंग्रेजों का डीएनए बताया और पाकिस्तान पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल में पाकिस्तान ऐसी स्थिति में आ गया कि कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, लेकिन कोई उसे भीख भी नहीं दे रहा है। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, बटेंगे तो कटेंगे पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन अब सनातन पर प्रहार करना मतलब महाविनाश को आमंत्रित करना है। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं ये आमंत्रित करने के लिए आया हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों में आक्रामक हैं और लगातार वो बार बार सनातन का जिक्र कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे वो लगातार कह ही रहे थे, जो बाद में प्रधानमंत्री ने भी फॉलो किया। अब उन्होंने कहा है कि अगर सनातन पर आक्रमण होता है तो वो महाविनाश को आमंत्रित करने जैसा है। ये दरअसल मुझे अब ये लग रहा है कि वो बटेंगे तो कटेंगे का ही एक एक्सटेंशन है, और इसको निश्चित तौर पर, चूंकि राजनीति में है, राजनेता है, चुनाव है, तो चुनाव से तो लोग जुड़कर देखेंगे ही, लेकिन इसका एक मैसेज भी है जो बीजेपी लगातार 2024 लोकसभा चुनावों के बाद दे रही है। राजनीतिक नारे, राजनीतिक मुद्दे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के होते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक मुद्दे जो बीजेपी लेकर के आगे चली, और उन पर वाकई में जब आप देखोगे, लोग पूछा करते थे कि भाई राम मंदिर की तारीख कब बताओगे, कब बनेगा राम मंदिर। राम मंदिर बन गया। बीजेपी से लोग लगातार पूछते रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी से, कि भाई आप लोग धारा 370 की बात करते हो, कब हटेगा धारा 370। हटा दिया। तो ये वो पॉलिटिकल क्लास है जो कहता है कुछ ऐसे मुद्दे जो वाकई में उन लोगों ने कर करके दिखाए हैं। अब एक और चीज है कि राजनीति में जब आप होते हैं और बड़े पदों पर होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारी, मर्यादा होती है जो कई बार आपको सीधे कुछ बोलने से रोकती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ब्लंटली सारी बातें कह रहे हैं, वो उन्होंने खुले में कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे, और आगे भी बटोगे तो भी कटोगे। भूतकाल में, पुराने समय में तो ऐसा हुआ है। वो पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं, बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बार बार योगी आदित्यनाथ ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष की तरफ से, वो चाहे तमाम मौलाना हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम नेता हो, जो मुफ्ती मौलाना है, वो सब एक तरफा ऐलान कर रहे हैं कि आप वोट जिहाद करिए, कि आप, और खासकर युवाओं से कह रहे हैं, नौमानी ने कहा, सज्जाद नौमानी ने, कि आप जो है अपने मोहल्ले में जाइए और मोहल्ले में जो लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं उनको ऑटो में बिठाइए और ऑटो से लेकर मतदान केंद्र तक जाइए। वो बता रहे हैं कि अगर हमने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में हरा दिया तो हम केंद्र की सरकार भी गिरा देंगे। वो बहुत तरह तरह की बातें एक तरफ से कही जा रही हैं समर्थन में राहुल गांधी और शरद पवार और उस गुट के, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो बार बार ये मैसेजिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लगातार विपक्ष देश में जाति जनगणना की बात भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि ये जो कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर जो वोट डलता है, या कुछ लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर जो वोटर तैयार हो जाता है नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वोट करने के लिए, उस वोट वर्ग में सेंध कैसे लगाई जा सकती है। इसीलिए ये बार बार जाति का मुद्दा, जाति जनगणना की बात और आर्थिक सर्वेक्षण की बात इसीलिए बार बार की जा रही है कि किसी भी तरह से वो जो कोर हार्ड हिंदुत्व वोट बैंक है बीजेपी का, उसमें सेंध लगे। अगर वो 2-4% भी इधर उधर होगा तो बीजेपी को एक बड़ी हानि होगी। जबकि बीजेपी ये चाहती है कि देश में जो बहुसंख्यक समाज है वो जातियों में न बटे, वो हिंदुत्व पर रहे, और बाकी जो विकास कार्य, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केवल विकास की बात करके चुनाव नहीं जीतती है। आप अभी देखो कि तमाम चुनाव में
जो विपक्ष है वो क्या बातें कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जी ये लोग नफरत फैलाते हैं, ये लोग आ गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में। इस तरह की बातें 2024 चुनाव नतीजों के बाद भी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो योगी आदित्यनाथ ये समझते हैं कि जब दूसरी तरफ से सबको एक कर रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है, समझाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वो इसीलिए ये बार बार आपने देखा बटेंगे तो कटेंगे। और आप आज वाला जो बयान है कि भाई ये अगर प्रहार हुआ तो ये विनाशकारी है। जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, इसका आधार सनातन है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, इस देश का आधार जो है हिंदू है, यानी यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है। वो यही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर लगातार धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से अगर इन पर प्रहार होता रहा तो वो महाविनाश जैसा क्या, अब दुनिया के तमाम देश देख लीजिए जहां पर एक समय काल के भीतर जो है कोई और आबादी बहुसंख्यक हुआ करती थी, बाद में उसका इस्लामीकरण किया गया। ये सब चीजें योगी आदित्यनाथ खुले मंच से बोल रहे हैं और इसका चुनावी माहौल तो है ही,